वेलकम टू द मेयर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से हुए। आज हम पढ़ेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये कब से कब तक का टाइम पीरियड था? 1820 से लेके 1891 तक, 91 तक। ये क्या कहा जाता है इनको? फादर ऑफ बंगाली रेनेसांस। ये फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। अब इनकी लाइफ और एजुकेशन देखते हैं। बर्थ कब हुआ था? 26 सितंबर 1920 में। और ये भृंग सिंघा में पैदा हुए थे, जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, मिंडनापोर में। बर्थ नेम इनका क्या था? ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। टाइटल क्या था इनका? विद्यासागर। गिवन बाय संस्कृत कॉलेज, मीनिंग ओशन ऑफ नॉलेज। एजुकेशन इन्होंने कहाँ से ली थी? संस्कृत कॉलेज कलकत्ता। मास्टर कहाँ से हुए थे संस्कृत में? लॉजिक, फिलोसफी, वेदांता और एस्ट्रोनॉमी में। करियर क्या था? एजुकेटर थे, राइटर थे, रिफॉर्मर थे, स्कॉलर थे और ह्यूमैनिस्ट थे। मेजर कंट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स क्या थे इनके? कंट्रीब्यूशन सोशल रिफॉर्म्स में, रिफॉर्म एरिया में विडो री मैरिज एक्ट के ऊपर इन्होंने बात की। इन्होंने कहा हिंदू विडोज री मैरिज एक्ट आया 1856 में, जो पास हुआ रेंटलेस एडवोकेसी इनकी वजह से। और चाइल्ड मैरिज इन्होंने अपोज किया चाइल्ड मैरिज के लिए, और सपोर्ट किया मिनिमम एज फॉर मैरिज को। वुमेन की एजुकेशन के ऊपर बात की, फीमेल की एजुकेशन होनी चाहिए, और एक स्कूल मतलब इस्टेब्लिश किया, 35 गर्ल्स स्कूल मतलब इस्टेब्लिश किया, जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ने जाएं। कास्ट सिस्टम के ऊपर इन्होंने बोला कि ये बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, प्रमोट करता है इगैलिटेरियन आइडियल्स को। पॉलीगैमी को अपोज्ड किया, और अमंग हाई कास्ट ऑफ हिंदूज में जो हो रही थी। एजुकेशन रिफॉर्म्स में देखा जाए, सर्कुलम पढ़ रही, मेरा दिमाग ना ख़राब हो गया। करिकुलम रिफॉर्म्स में इंट्रोड्यूस किया रैशनल सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, मैथ, इंग्लिश अलॉन्गसाइड संस्कृत इन स्कूल्स। इन्होंने स्कूल जो लड़कियों के लिए खोला था। गर्ल एजुकेशन ओपनड ए मल्टीपल स्कूल फॉर गर्ल्स व्हेन इट वाज कंसीडर्ड टाबू, जब माना जाता था लड़कियों को पढ़ाना गलत है। टीचर्स ट्रेनिंग एडवोकेटेड टीचर एजुकेशन और मॉडर्न पेडागोजी की बात करते थे। वर्नाकुलर लैंग्वेज प्रमोट करते थे बंगाली एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सिंप्लीफाइड करते थे बंगाली प्रपोज एंड ग्रामर को। बुक्स और ऑथर में इन्होंने क्या लिखी थी? बन्ना परचाय, मोस्ट वाइडली यूज्ड इन बंगाल, प्राइमरी स्टिल इन प्रिंट। आज भी प्रिंट होती है, पढ़नी चाहिए बुक। मैंने पढ़ी नहीं है, मैं पढ़ूंगी। लिटरेसी, वैसे ना रोज़ आप एक बुक ले लो, उसके रोज़ के 2 पेज पढ़ा करो। तो मतलब रोज़ के 2 पेज पढ़ोगे, अगर 200 पेजेस की भी बुक होगी तो 100 दिन में आप एक बुक पढ़ लोगे, और साल में 3 बुक्स पढ़ लोगे। और अगर ये आपने हैबिट बना ली तो फिर आप साल में 5 भी बुक्स पढ़ोगे, 6 भी बुक्स पढ़ोगे, तो कितनी सारी नॉलेज आप गेन करोगे। नॉलेज जितनी गेन करोगे उतना कम है आपके लिए। लिटरेसी कंट्रीब्यूशन, फादर ऑफ बंगाली प्रपोज, पंचुएशन में जाने जाते थे बंगाली राइटिंग में। ट्रांसलेटर थे संस्कृत क्लासिक के, शकुंतला, मेघादूतम, रामायणा जैसे इन्होंने बंगाली में लिखे थे। बुक्स लिखी थी इन्होंने स्कूल एजुकेशन के लिए। प्रमोट करते थे प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग उसको करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में देखा जाए, प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज के 1851 में, और ओपन किया था कॉलेज टू नॉन ब्राह्मण्स के लिए, क्योंकि ब्राह्मण्स के लिए भी तो ये था ना, नॉन ब्राह्मण्स के लिए पढ़ाई टैबू ही थी। ये इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल रहे। इन्होंने मॉडर्न करिकुलम और प्रमोट की वर्नाकुलर लैंग्वेज एजुकेशन को। सपोर्ट करते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स लाइक जॉन ड्रिंक वाटर बेथने स्कूल को। हिंदू विडोज री मैरिज एक्ट 1856, जिसमें इनिशिएटेड ड्यू टू हिज रिफॉर्म मूवमेंट, लेजिटिमाइज विडो री मैरिज अंडर लॉ, मेट विथ स्ट्रॉन्ग पोजिशन फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी। फेस की इन्होंने थ्रेट्स, बायकॉट कर दिया लोगों ने कि हाँ क्या लड़कियों को पढ़ाना है, क्या ऑर्थोडॉक्सी को ख़त्म करना। लोग भी मतलब समझते नहीं थे।
कास्ट सिस्टम हमारे हिंदू समाज में है ही नहीं। ये क्या किया गया कि जब आप किसी को जातिवाद पे लेकर आगे कि नहीं ये इस जाति का है, इस जाति में पैदा हुआ है, इसके पापा अगर टीचर है। जाति सिस्टम क्या था और क्या बन गया है? जाति सिस्टम था आप जो काम कर रहे हो आप उस जाति के होगे। ब्राह्मण वो जो पढ़ाए, जो एजुकेशन दे, वो नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है और वो काम कोई और कर रहा है। वैसा था। बाद में ये बन गया हिरारिकल, जैसे मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजीव गांधी, राजीव गांधी, अब राहुल गांधी। वो गांधी परिवार जैसे बन गया। वैसे ही ये कास्ट सिस्टम बन गया। फेस थ्रेट मतलब थ्रेट्स मिलती थी इनको। जैसे एथिकल डायमेंशंस में देखा जाए, एम्पैथी में ये केयर करते थे ऑर्फन्स। जो ऑर्फन्स कौन होते हैं? कौन होते हैं ऑर्फन्स? जो अनाथ हैं। विडोज़ की हेल्प करते थे। इंटीग्रेटेड पर्सनल मनी यूज़ कर की इन्होंने स्कूल्स ओपन करने के लिए। सोशली इनको बॉयकॉट कर दिया गया। करेज, बहुत हिम्मत थी इन्होंने। पावरफुल ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स के अगेंस्ट लड़ना आसान बात नहीं होती थी। आज तो कहना बहुत इजी है, आपके पास लॉज हैं, ये है वो। उस टाइम कुछ ही लॉज वॉज नहीं थे, कोई नहीं सुनता था आपकी। ह्यूमैनिज्म, बहुत ह्यूमन थे, मतलब ह्यूमैनिज्म को मानते थे। लीगेसी इनकी क्या थी? मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ये डीपली इन्फ्लुएंस करते थे। इंस्पायर्ड किस रिफॉर्मर्स कौन हुए? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी जी। इनसे कौन कौन इंस्पायर हुआ? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी जी। स्टैचूज across Bengali, his writing still shape Bengali literature. Appears on postage stamp. आज भी इनके ऊपर ना जो स्टैम्प्स होती है ना, वो इनकी पिक्चर अपीयर है। इंडियन पोस्टेज जो स्टैम्प है 1970 से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज ए रियल ब्लैंड ऑफ रिफॉर्मर, एजुकेटर एंड ह्यूमैनिटेरियन। डिस्कस करो कैसे। इवेल्युएट द रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर लाइक विद्यासागर इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया सोसाइटी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। क्या था? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। द हिंदू विडो मैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? 1856. ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज नोन एज फादर ऑफ बंगाली रेनेसांस। रेनेसांस मतलब जब आप किसी चीज़ में एक नई जान भरते हो, एक नई उमंग लाते हो, एक नई रोशनी लाते हो, वो चेंज लाना किसी किस चीज़ में। मीन्स की क्वेश्चन। इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ विद्यासागर्स वुमेन amplification on colonial India. Discuss the role of Vidyasagar vernacular education and developing of modern Indian literature. Sample questions में देख MCQs. Which act was passed in 1856 due to ईश्वर चंद्र विद्यासागर efforts child marriage? कौन सा था? हिंदू विडो मैरिज एक्ट। विद्यासागर वॉज ए पॉइनर इन, किस में पॉइनर थे? मॉडर्न बंगाली प्रपोज। विच बुक ऑथर्ड बाय विद्यासागर बिकमिंग ए फाउंडेशनल टेक्स्ट बुक बंगाली? बन्ना पोएट्री। सॉरी। विद्यासागर सिंप्लीफाइड एंड मॉडर्नाइज्ड विच इंडियन लैंग्वेज? कौन सी लैंग्वेज? इंडियन लैंग्वेज में बंगाली। विच वैल्यू इज मोस्ट एसोसिएटेड विद इंडिया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर रिफॉर्म वर्क कौन सा था? रैशनैलिटी। आगे इनका कंपैरिजन टेबल देखो। राजा राम मोहन रॉय कब पैदा हुए? 1772 में बंगाल में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कब पैदा हुए? 1820 में मिंडानापुर बंगाल में। स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ पे हुए? 1824 में तनकारा गुजरात में। ये इनको क्या कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को फादर ऑफ बंगाली रेनेसांस, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ आर्य समाज, वैदिक रिवाइवलिस्ट। की ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मो समाज, फिर
ब्रह्मो समाज बना 18 ब्रह्मो सभा से क्या बना, ब्रह्मो समाज 1828 में बना था ब्रह्मो सभा। इन्होंने सपोर्ट किया था बैथ्यून स्कूल गर्ल्स एजुकेशन के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और आर्य समाज कब बनाया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, 1875 में। रिलीजियस बिलीफ मोनोथिज्म, रैशनल वेदांता, क्रिश्चियनिटी को बिलीव करते थे राजा राम मोहन राय। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर रैशनलिस्ट थे, मॉडर्न रिफॉर्मर थे। स्वामी दयानंद सरस्वती प्योर वैदिक हिंदुज्म और रिजेक्ट करते थे आइडल वर्शिप को। सोशल रिफॉर्म में सती एबॉलिश किया, वुमेन राइट्स, कास्ट रिफॉर्म और विडो रीमैरिज, गर्ल्स एजुकेशन, एंटी चाइल्ड मैरिज के लिए किसने काम किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विडो रीमैरिज, इक्वालिटी अगेंस्ट अनटचेबिलिटी की लेजिस्लेशन, सती एबॉलिशन एक्ट कब आया, 1829 में। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब आया, 1856 में। और इससे कौन इन्फ्लुएंस हुआ, सोशल इन्फ्लुएंस सोशल जेल बट नो डायरेक्ट लेजिस्लेशन कोई नहीं आई। वुमेन एम्पावरमेंट की बात इन्होंने की, सपोर्ट किया विडो रीमैरिज को, रिफॉर्म किया एजुकेशन को, वुमेन एजुकेशन को। फिर पॉइनर ऑफ गर्ल्स स्कूल किसने किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सपोर्ट वुमेन एजुकेशन बट विद वैदिक आइडियाज, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। एजुकेशनल रिफॉर्म्स में प्रमोटेड वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, इन्होंने वर्नाकुलर रैशनल एजुकेशन की बात की। फिर वैदिक स्कूल और गुरुकुल्स, लैंग्वेज कंट्रीब्यूशन था, मॉडर्न मॉडर्नाइज किया, इंग्लिश को प्रमोट किया, हिंदी को। और एक चीज़ याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रमोट किसको किया था, हिंदी और संस्कृत को, इंग्लिश को नहीं। मॉडर्न, अब इसमें मॉडर्नाइज बंगाली प्रपोज था, जो मॉडर्नाइज क्या था, जिसमें इंग्लिश भी थी। बुक्स और न्यूज़पेपर, संपत कुमुदी और मित्र उल अकबर और बाना पिचाई बंगाली प्रीमियर। सत्यरथ प्रकाश, लाइट ऑफ ट्रूथ, ये किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। अप्रोच टू रिलीजियस, रैशनल यूनिवर्स, मॉडरेट रैशनलिज्म और एथिकल की बात हुई। ऑर्थोडॉक्स वैदिक प्यूरिज्म की बात की, ऑपोजिशन फेस करना पड़ा इनको, अपने ही लोग ऑर्थोडॉक्सी फेस की, तीनों ने की। डेथ कब हुई, 1833 में इंग्लैंड में हो गई राजा राम मोहन राय की। कलकत्ता में हुई 1891 में। और 1883 में माउंट आबू में इनको पॉइजन देके इनकी डेथ हो गई, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। पॉइजन हो गया था इनको। लीगेसी, प्रिकर्सर टू मॉडर्न, मतलब अपने आप को चेंज करना, मॉडर्न की तरफ जाना। आइकॉन ऑफ एजुकेशन एंड रैशनल रिफॉर्म की बात करते थे। ये पॉइंटर टू ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म की, हिंदुइज्म है क्या आखिर में, हिंदुइज्म से ही हर चीज़ निकली है, उसकी बात की। एथिक्स के पेपर में रिलेवेंट है। टॉलरेंस, इंटीग्रिटी, रिफॉर्मिस्ट, करेज, एम्पैथी, कंपैशन, सोशल करेज, कन्विक्शन, ऑस्ट्रिसिटी, रिफॉर्म विद इन, रिफॉर्म्स इन्होंने लाए, उसके बारे में। ये टेबुलर फॉर्म पढ़ लेना, अपने पास लिख लेना, एक टेबुलर फॉर्म ना ये बना लेना, कहीं पे चिपका लेना, आते जाते नज़र पड़ जाएगी तो ईज़िली चीज़ें याद रह जाएंगी। ये था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, राधे राधे, जय जगन्नाथ, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।